इफ्तिखार इफ़ी साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। 2004 था, 7 सितंबर। मैं नाश्ता कर रहा था ऑफिस जाने से पहले, तो खबर चली कि इशफाक साहब। मैं मोटरसाइकिल पे निकला दास्तान सराय जाने के लिए। इरादा था कि बाबा जी को गुस्ल दूंगा। जब मैं निकला तो गुर्बत का दौर था। मोटरसाइकिल पे तो 7 तारीख थी, तनख्वाह नहीं आई थी, तो उस दिन तनख्वाह मिलनी थी। तो मुझे शेख ने रोका, उसने दुकानदार ने, उसने कहा जी आज के बाद उधार नहीं दूंगा, पहले पैसे दो। मैं कहा शेख साहब इशफाक साहब की डेथ हो गई। कहना वो कौन है? खैर वो, मैंने कहा अच्छा मैं कुछ करता हूँ। थोड़ा सा आगे गया, दूध वाला मिल गया। उन्होंने कहा भाजी वेखो 7 तारीख हो गई है, तुम हमेशा बिल लेट कर दें, तो पिछले महीने तो भी नहीं है। अब गुर्बत में ये बड़ी तकलीफें होती हैं, जो आपको पता है बच्चे हम पाल रहे होते हैं। गुस्ल देना चाहता था उनको, लेकिन मुझे पहले बैंक जाना पड़ा। बैंक से पैसे लिए लाइन में लग के, और फिर मैं पैसे घर देकर गया, और बेगम से मैंने कहा कि वो शेख के और उसके पैसे दे दो। फिर जब मैं दास्तान साहब पहुंचा तो गुस्ल हो चुका था। वो बड़ी तकलीफ है मुझे। ये मजबूरी और गुर्बत बड़ी कुत्ती चीज होती है। मैंने इससे कभी भी कोई मांगे मेरे पास हो, मैं कभी इनकार नहीं करता, मैं कभी वापस नहीं मांगता। अल्लाह की पनाह मांगी, और खुदा की कसम मैं उसकी आंखों में कभी नहीं देखता। मेरी बीवी कई दफा इस पर नाराज होती है, मुझे कहती है कि इतने पैसे पड़े थे। मैंने कहता यार 35 चाहिए था, हमें 70 चाहिए था, तो हमारा तो मसला नहीं है, उसका इसका हो जाए। और नोट कागज पे छपता है, और अल्लाह का शुक्र है मैंने इसको आज तक रद्दी समझा है। जब मैं इसके पीछे था ये मेरे आगे था, जब मैं शोहरत के पीछे था मेरे आगे थी। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं आगे भागता हूँ, ये मेरे पीछे आ रही होती हैं। तो मुझे इसकी वैल्यू नहीं है, मुझे इंसान की वैल्यू है। और कतन ऐसा नहीं है कि मेरे साथ जिसने अच्छा किया था, मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। लाहौरिया और थड़ों में बैठता हूँ आज भी, मुझे सब याद है। लेकिन जब जालिम मेरे सामने आता है ना, जिसने मुझे कहा था तू एक्टर नहीं बन सकता, तू फला नहीं कर सकता, तू लिख नहीं सकता, मैं झूठ बोलता हूँ। 7,000 बच्चे बैठे हुए और एक शख्स आ गया इत्तेफाक से। मैं स्पीच कर रहा था, तो मैंने कहा हॉल में तशरीफ ला रहे हैं मेरे उस्ताद मोहतरम, इन्होंने सबसे पहले कहा था कि तू बहुत बड़ा शायर बनेगा। और मान भी जाते हैं ना? और वो मानते हो, कहते हाँ हाँ याद है, वो बैठ के कहा था। और खुदा की कसम मैं आज तक शिकवा नहीं कर सका। मैं कहता नहीं यार जाने दे, ये जिंदगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाह जी खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ, अगर हम एतराफ़ करना छोड़ देंगे ये जंगल बन जाएगा यार। आए इसको बचाते हैं, इसकी बाड़ों तक अभी। अगर किसी की इसमें भी खुशी होती है तो कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो बड़ा स्टेट अवे लोगों ने कहा था, ना तो लिख सकता है ना। मैं कहा अच्छा यार ठीक है देख लेते हैं। तो मैं तो कभी शिकवा भी नहीं करता, खुदा की कसम। मुझे 5 साल हो गए, काम नहीं दिया शोबिज़ ने, ना लिखने का ना एक्टिंग का। 6ठे साल मैंने छोड़ दिया, कोई स्यापा नहीं किया। और आज भी मैं कहता हूँ यार मेरे घर है शोबिज़, मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। So any regret in life? वो जो नफरतों में वक्त गुजारा बहुत कम थी, वो जो बदला लेने में वक्त गुजारा, वो जो शिकवे करने में वक्त गुजारा, वो मुझे अगर चांस दे दे अल्लाह मैं दोबारा जीऊँ, तो मैं लोगों को माफ़ी और दरगुजर और उनकी इज़्ज़त नफ्स को पालते हुए गुजारूँ। मुझे ये लगता है वो था तो बहुत छोटा स्पैन ज़िंदगी का, इब्तदाई नौजवान खूबसूरत बड़े खूबसूरत बाल, और वो लगता है मैंने बड़ा टाइम ज़ाया किया है। मुझे मोहब्बत करनी थी, मुझे लोगों के आगे सरेंडर करना था, उनको मानना था और तारीफ़ करनी थी कि यार तू बड़ा बड़ा है। वो मैंने बड़ा देर से शुरू किया। ये एक तकलीफ़ है। ये जो चेंज आपके अंदर आया, ये आपके अंदर मौजूद था या किसी की सोहबत की वजह से, या पढ़ने की वजह से, या किसी वाक़े की वजह से, ये कैसे आया? ये सारी चीज़ें मेरे खशाजी थी, क्योंकि आप बुनियादी तौर पर राइटर हैं ना, तो आप जानते हैं। दरअसल मेरा बाप एक पहले स्केल का मुलाजिम था, और तरक्की करते हुए BA CA किया उन्होंने, पढ़े। हम 5 भाई थे और हैं अल्लाह का शुक्र, हमें आगे जाना था, पीछे नहीं आ सकते थे। बाप ने कहा कंप्लेन नहीं आनी चाहिए।
फिर अपने बाप के सदके उसके पैरों के हर चीज़ कुर्बान कर दी। मतलब हम कभी किसी दौर में हमारा भी एक किस्सा था, हम भी शादी करना चाहते थे। अब्बा ने एक दफ़ा कहा कि बेटा तेरे दादे ने और मैंने बड़ी मुश्किल से इज़्ज़त बनाई है। मुझे लगा इफ्तिखार रफ़ी ये 2 साल की मोहब्बत या 1.5 साल की बाप की 22 साल की मोहब्बत पे कैसे गालिब आ सकती है। हाथ टागे से निकल गया, खुश पाश, बड़ी खूबसूरत लाइफ है मेरी। और अब तो बोल नहीं सकते अब्बा, और हाथ सिर्फ उठता है उनका क्योंकि साहिब फराश है, फालिज हुआ हुआ है। अल्लाह ताला सेहत तो वो सर पे हाथ फेरते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं तेरी मशक भरी रहे, इतनी सी एक आवाज़ है, तेरी मशक भरी रहे। वासिफ अली वासिफ सरकार अब्बा के दोस्त थे, उनकी गोदों में खेलना, और इस तरह के सारे लोग अब्बा ने ही मिलवाए। तो मेरे अंदर मेरा बाप है। मैंने जो अपनी किताब पहली मंसूब की है, मैंने इंतज़ाम में लिखा है अब्बा के नाम जिन्होंने मेरी जहन की बंजर ज़मीन में रूहानियत की पनीरी बोई, और बाबा इशफाक के नाम जिसने उसकी आबियारी की। तो मेरे और आप जितने सुन रहे हैं, मैं सबको कहता हूँ, आपके अंदर कोई उस्ताद पनीरी नहीं बोता, पनीरी तो आपके माँ बाप होते हैं, और हमेशा हम उनको भूल जाते हैं यार, वो आपको आशना कर रहे होते हैं। बाप मेरा बहुत अजीम आदमी है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। आमीन जी आमीन। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मैं सोचूं ना तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये कि मुझे चीज़ों को बैलेंस करना नहीं आया था। अगर मैं लाइफ में एक चीज़ कर रही हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा कर रही हूँ कि इवेंचुअली वो चीज़ मुझे नुकसान पहुंचाना शुरू होगी। तो अगर मैं कोई किसी को मशवरा भी दूँ ना, तो मैं कहती हूँ लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना सीखें, चाहे फिर वो काम है। एक्सट्रीमिस्ट हैं आप? मैं एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट हूँ। हैप्पीएस्ट मोमेंट, जिस लम्हे ने इफ्तिखार रफ़ी को सबसे ज़्यादा खुशी दी हो ज़िंदगी? मेरा ख्याल है जब मुझे पहली दफा रिश्ते के लिए हाँ हो गई थी, मैं बड़ा शुक्र है यार, 32 साल का हो गया सी। ठीक है। वो कहते थे ड्रामे से काम करते तेरे रिश्ता नहीं देना। फिर मेरे फुप्पीजाद भाई ने अपनी बेटी का, ठीक है, एक तो वो बड़ी तो खूबसूरत, मुड़ के देखते हैं आप तो आपको लगता है कि वो सबसे खुशी का लम्हा था? एक वो, फिर आज भी लगता है? हाँ हाँ, या उस वक्त था? मैं अपनी बीवी का आशिक हूँ जी। वाह, मुझे मेरी बीवी के अलावा पूरी दुनिया में कुछ नजर ही नहीं आता। ये बात हम दोनों में मुश्तरक है सर, बड़ा जरूरी है। शाहजी खुदा की कसम, देखे किसी की बेटी आपके घर में आई हुई है, जी जी जी। मैं इस कदर दीवाना हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे किसी ने यूरोप में घूम रहा था तो उसने मुझे कहा कि इफ्तिखार साहब, मैं तो इस कदर दीवाना हूँ कि मुझे वो पिंजरे में बंद कर देती है मोहब्बत के। मैं भी उसी पिंजरे में गया था शाहजी, यूरोप में था। मुझे एक दोस्त ने कहा, उन्होंने कहा इफ्तिखार साहब कभी आपने कोई ऐसी फरमाइश नहीं की कि कहीं चलें ये वो? मैंने कहा यार दरअसल मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है, और उसकी मोहब्बत का स्पैन जो है वो बड़ा है, और ये सारा यूरोप बहुत छोटा है। तो मुझे वो उसी की मोहब्बत, मैं जितने गीत है ना जो मैं आपके भी सुनता हूँ, आपकी शायरी मैं अपनी बीवी के लिए सुनता हूँ। मेरा कौन सा महबूब है मेरी बीवी के अलावा? वही महबूब है, वही बहुत है। अच्छी बात है जी। लेकिन ये अच्छी बात, आप इन जैसे मर्दों के यकीनन हक में है ना। आप अपनी बीवी के लिए सुनते हैं, वो अपनी बीवी के लिए लिखते हैं। हाय हाय। तो वकील साहब, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का? हैप्पीएस्ट मोमेंट ये था कि जब मेरी मदर ने पहली दफ़ा मुझे आकर ये बताया कि आज मैं फलां शादी में गई थी, और वहाँ पे मुझसे जब वो लोग मिले तो उन्होंने मुझे कहा ये ओज की मम्मा है। तो कहती हैं कि पहले ऐसा होता था कि बचपन में जब भी मुझे कोई भी मिलते थे तो मैं मिलवाती थी या बताती थी, तो मुझसे बच्चों के बारे में बात होती थी। तो पहली दफ़ा ऐसा